किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं AB बुक्स। हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए। गुस्से में उनसे कहा, मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से ये साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी ज़िंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं मैं समस्या का जड़ हूँ, मैं उन्हें कम पैसा देता हूँ, पर सच तो ये है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। तो वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहें कि समस्या का जड़ मैं हूँ, तो ज़िंदगी भर ना वो लोग कुछ सीख पाएंगे ना तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएँ। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। ये सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। पर यह तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ये तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधित पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात को एहसास होगा कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसीलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मैं अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत कंफ्यूज हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वह आखिर क्या करे। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला था और समय गुजरने के साथ साथ ये आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल, गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उनका मज़ा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनके शॉप पर आए, जहाँ पर वे बच्चे काम कर रहे थे, और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट प्रति आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्हें सामने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा, चलो अच्छा, तुम्हें इतने पे खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें सैलरी $1 पर आवर कर देता हूँ। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देते हैं। ये सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो इसे क्या नहीं खरीदा जा सकता है। ढेर सारी
कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम अगर इस तरह से लगातार सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी को डिसीजन नहीं लोगे। बातें और भी करनी है, सुनते रहिए एबी बुक। तो हेलो गाइज, अब आपको हम कल मिलते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड के दूसरे एपिसोड में। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बुक समरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़